हेलो नमस्कार गुड इवनिंग आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं और क्विकली आप लोगों को बताना है कि जो ऑडियो है, जो वीडियो है, क्या वो आप लोगों को एकदम परफेक्टली सुनाई दिखाई दे रही है? अगर हाँ, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। आप सभी लोगों के साथ में एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ मेरे भाई यहाँ पे जुड़ रहा हूँ। और ये जो नोटिस है वो ऑफिशियल नोटिस है ना? ये ऑफिशियल नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उसमें भी कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। और किस चीज़ का जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर जाना हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत दिन से आप लोग लगातार मेरे से पूछ रहे थे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में ना, लगातार आप लोगों की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में पूछा जा रहा था। सो यहाँ पर मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ ग्रुप डी से रिलेटेड, क्योंकि उसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन मेरे भाई है, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है मेरे भाई, वो आपको यहाँ पर जो है वो मिल चुका है, यानी कि वो यहाँ पर आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन नहीं, एक्चुअल में ये शॉर्ट नोटिस है अगर मैं बात करूँ और अच्छे से। और शॉर्ट नोटिस जनरली ये देखा गया है इन केस ऑफ रेलवे, ये शॉर्ट नोटिस इन फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो सारांश है, वो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोटिस के माध्यम से मिल जाता है। काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो ग्रुप डी में ये जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, अगर मैं आपसे कहूं तो ये कुछ हद तक आपके लिए खुशखबरी भी है और कुछ हद तक आपको दुख भी दे सकता है, क्योंकि जहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी ग्रुप डी में देखने को मिलेगी, जो कि अभी पिछले कई सालों में जब एग्जाम हुआ है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन मेरे भाई इस बार अगर आप देखेंगे तो ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है। वैकेंसी की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम है, जिसके लिए बाकी सारे लोग और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि ये जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो जाए। और ऐसा अभी देखा भी जाता रहा है। अगर हम रेलवे के ट्रेंड सेक्टर की बात करें तो जितनी भी वैकेंसीज अभी आई हैं, हर एक वैकेंसी में ऐसा जरूर हुआ है कि वो वैकेंसी बाद में क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। अगर हम उसके बिहाफ पर कहें तो भी यहाँ पर पूरी की पूरी प्रबल संभावना है कि आपकी वैकेंसी जो है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इसको फाइनल वैकेंसी मान के मत चलिएगा, नहीं तो आप सोचे कि आपको फॉर्म नहीं भरना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको फॉर्म को फिल जरूर करना है। ठीक है, और इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं उनको जरा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली बता देते हैं आपको। यहाँ पर मेरे भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जरा अगर थोड़ा सा उस पर नजर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह है कि जो वैकेंसी है वो आपकी मतलब जो ओपनिंग है फॉर्म की, कब से फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा? तो 23 जनवरी 2025 है ना। 23 जनवरी 2025 मेरे भाई वो आपकी डेट है जहां से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन की वो होगी 22 फरवरी, यानी कि लगभग 1 महीने तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना है, अंतिम डेट से पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर देना। उम्र की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम उम्र 18 और मैक्सिमम 36 वर्ष होना चाहिए। और एज जो है वो 1/7/2025 तक काउंट करी जाएगी। अभी डिटेल के मतलब डेट के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि किस डेट से किस डेट तक आपका यहाँ पे बन सकता है। और देखिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है वो 32,000 के आसपास लगभग है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रेंड सेटर ऐसा रहा है कि रेलवे अपनी वैकेंसी को इंक्रीज करता रहा है, तो यहाँ पर भी ये प्रबल संभावना है कि रेलवे अपनी वैकेंसी को जो है मेरे भाई क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जहां पर 5,000, 6,000, 8,000 वैकेंसी आई थी उनको 18,000, 20,000, 25,000 कर दिया गया है। तो ऐसा इसमें भी संभावना है कि आपकी वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो ये डेट आप यहाँ पे देख लेना। और 18,000 इसका इनिशियल पे रहेगा, मतलब ये बेसिक पे है। इसकी जो सैलरी का वेतनमान का होता है जो, वो आपका वेतनमान यहाँ पर इतना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे भाई अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर वापस से, तो इसको देखिएगा जरा, इसको लेके थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्या क्या डिटेल हमको दी गई है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा देखें कि जो एज है वो 1 जुलाई 2025 को आपको कंसीडर कर दी जाएगी। और डिटेल के लिए जो पैरा नंबर 5.0 है एंड 5.6 है, जो डिटेल आपका नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको इसको जानकारी मिलेगी। और स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल इस पैरा नंबर में मिलेगी, ये बताया गया। रिजर्वेशन रहेगा SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWVD, सभी के डिटेल्स जो है वो आपको इस पैरा नंबर में मिलेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर
होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, कितनी कितनी फी लगेगी उसके बारे में भी यहाँ पर मेरे भाई चर्चा आपसे करी गई है। तो 500 लगनी है आपके सभी कैंडिडेट के लिए और 250 लगनी है किन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उन सभी से भी 250 रुपये लगना है। अब देखिए जो 500 होगा उसमें से 400 रिफंड कर दिया जाएगा उनको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होंगे, अपीयर होंगे। तो ये सारी डिटेल हो गई। अब यहाँ पर कौन कौन सी आरआरबी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप देखें यहाँ पे उन सभी का डिटेल दिया गया है। और इसके बाद हम लोग जनरल गाइडलाइंस पे बात करें। देखो जो एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना। जो ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी मेरे भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो यहाँ पर आपको जरूर समझना है कि कौन कौन से, देखे कहा जा रहा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फॉर्मुलेटेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। Candidate must satisfy that they are eligible for the post if any claim made in the application. Note: a candidate can apply to one railway and only one online application. ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन के बारे में अभी शॉर्ट नोटिस में क्लियर नहीं किया गया है, यानी कि जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें शायद ये पूरा बताएंगे। और यही चीज सारी चीज आपको हिंदी में दी गई है, तो जो हिंदी वाले लोग हैं वो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं ना, जो हिंदी वाले लोग हैं वो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। और किस जगह से आपको भरना है, अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, उन सभी की अलग अलग वेबसाइट है जहां से जाके आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं पात्रता के बारे में तो इसमें तो डिटेल में नहीं बताया, हालांकि रेलवे ने अभी एक नोटिफिकेशन अलग से निकाला था, उसमें मैंने आपको चर्चा जरूर करी थी, है ना, उसमें मैंने आपसे चर्चा जरूर करी थी। रेलवे ने जो अलग नोटिफिकेशन निकाला था उसमें रेलवे ने इस बात को मेंशन किया था कि वो क्या चाहिए। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर मेरे भाई आपको कोई भी सवाल हो, मन में कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो ये मेरा नंबर है 8004151660। इस पर आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सारे नोटिफिकेशंस और सारी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी से क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे ना। सारे के सारे जो लोग हैं वो मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और मेरे भाई क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, क्लासेस के लिए मेरे भाई क्या करना है आपको, अगर मैं क्लासेस की यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, क्लासेस के लिए आपको डूबुक ऐप को डाउनलोड कर लेना है ना। क्लासेस के लिए मेरे भाई आपको डूबुक ऐप डाउनलोड करना है। क्लासेस के लिए क्या करना है, डूबुक ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको डूबुक ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक डूबुक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है मेरा भाई, तो फटाफट से जाइएगा, इसे आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। बस इस नोटिफिकेशन में इतना बताना था, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। कोई भी आपके मन में संशय हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछना हो, तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, वहां पर भी मैं या हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।